कहते हैं हे बजरंगबली, बोले प्रभु आदेश करिए। बोले जाओ जंगल में, एक छोटा सा बालक नन्हा मुन्ना प्रयाग शेर और बाघ के बीच में फंसा है, एक एक गदा मार दो, दोनों को भगा के अपने गोदी में उस बालक को लेके अयोध्या जाओ। अयोध्या जब हनुमानगढ़ी पे आप चढ़ाई शुरू करते हैं तो दोनों तरफ चबूतरा बना हुआ, बाएं चबूतरे पे बालक को सुला देना प्रयाग को, और हनुमानगढ़ी में आप अंतर ध्यान हो जाते। हनुमान जी जाते हैं, हनुमान जी के हाथ में एक गदा रहती है जिस गदा का नाम है कौमोदकी, और उसके बाद हनुमान जी जाते हैं, एक एक गदा मारते हैं, शेर बाघ भाग जाते हैं, और प्रयाग को, अपने सोए हुए प्रयाग को अपने बाहों में भर करके और ले करके जो है जाते हैं अयोध्या। और हनुमानगढ़ी जो चबूतरा था उसी चबूतरे पे जो है सुला देते हैं, चबूतरे पे सुला देते हैं, और सुला करके अपना हनुमानगढ़ी में अंतर ध्यान हो जाते हैं। प्रयाग सो जाता है छोटा सा बालक। 2 बजे रात में कुछ राजस्थान के घूमने वाले आए थे, और राजस्थान के घूमने वाले आए थे, वह गांजा पी रहे थे नीचे। तब तक प्रयाग की गोली सुन करके आंख खुल जाती है, और जब आंख खुल जाती है प्रयाग की तो जाता है पास में, वो एक बूढ़ा आदमी कहता बेटा कौन हो? बोले मेरा नाम प्रयाग है। ये कौन सी जगह? बोले अयोध्या। प्रयाग कहते हैं अयोध्या? मेरी माँ तो बड़ी बेकार है, माँ को पता ही नहीं कि अयोध्या नजदीक है। और देखो वो शेर बाघ मुझे जंगल में मिले और मैंने मरने का नाटक कर दिया, उल्लू बना दिया, और दोनों भाग गए, और मैं नींद में चलते चलते अयोध्या पहुंच आया। उन्हें क्या पता कि बजरंगबली ने सब किया। पहुंच आया और माँ कहती है अयोध्या बड़ी दूर है। माँ बड़ी भोली है। बोले बेटा कहाँ जाओगे? बोले मैं अपने जीजा राम के घर जाऊंगा। राम के घर? हाँ मेरे जीजा राम है, मेरी दीदी जानकी है। तो सारे हंसने लगे। बोले तो भगवान को जीजा कह रहा है, माता जानकी को दीदी कह रहा है। तो बुढ़वा कहता ना हंसो मत, ये दशरथ महल की बात कर रहा है। और वहाँ हनुमानगढ़ी से दशरथ महल कोने पे दिखाई पड़ता है। और बोले वो देखो तेरे भगवान, तेरे जीजा राम का घर है। और छोटा सा प्रयाग जब जाता है, दशरथ महल में 3 गेट है, तीनों गेट पार करके जब अंदर जाता है प्रयाग तो चौंक जाता। बोले हाय भैया, जैसे मेरे घर में भगवान का फोटो है वैसे यहाँ मूर्ति रखी हुई। ये तो भगवान का घर मेरे जीजा का। क्योंकि माँ ने केवल नाम बताया था कि तेरे जीजा का नाम राम है, तेरी बहन का नाम जानकी है। कैसे है, कौन है, इसको पता नहीं। अयोध्या उनका धाम है। प्रयाग वहां से निकला रोता हुआ कि मुझे तो अपने जीजा के घर जाना है। रो रहा है। 2-4 लोग आ रहे थे। बोले बेटा काहे रो रहे हो? बोले वो मैं जीजा को ढूंढ रहा हूँ, अपनी दीदी जानकी को। उन लोगों ने कहा ये इसके जीजा का नाम राम है और दीदी का नाम जानकी, हो सकता छूट गए हो। तो 10 वो बना दिए कनक भवन के, वहां चले जाओ बेटा। वहां गया, वहां भी नहीं पता लगा, कोई कहीं भेज दे रहा। ऐसे 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 जाते जाते वो ददुआ महल पहुंच गए। ददुआ महल के हाथे में एक चबूतरे पे बैठ के रोने लगा कि कहाँ वो दीदी जानकी, कहाँ वो जीजा राम। हे दीदी, सबकी तो दीदी आती है, मैं नन्हा मुन्ना बालक दीदी के पास आया हूँ राखी बनवाने, फिर भी आपको जरा भी दया नहीं आ रही है। अपने भाई से प्रेम नहीं आ सकते। जीजा राजा है तो कम साले की यहाँ तो खबर लेनी चाहिए। अयोध्या में आया है साला उनका छोटा मोटा, मैं छोटा बच्चा क्या करूं? जनकपुर वाले के ताना सहते सहते मैं परेशान हूँ। जिस रास्ते से निकल गया लोग रास्ता काट के चले जाते, कोई नजर से नहीं मिलाता है, भागा है, कल वहां इसके साथ कर लूंगा तो मेरे घर के लोग मर जाएंगे। बड़ा ताना सहा हूँ। और अगर आप माँ सही कहती है कि गरीबी में अक्सर ये हाल होते हैं और टूट जाते हैं हर रिश्ते जो अक्सर खास होते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। लोगों की बात का ताना सुनते सुनते मेरा दिल भर चुका है। मैं यहीं अभी सर पटक पटक के मर जाता हूँ अगर राखी नहीं बांधा। और लेकिन मैं अयोध्या जाऊं, मैं जो है जनकपुर जाऊंगा नहीं। प्रयाग
सर पटकने वाला ही रहता है, तब तक माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती हैं कि हे नारायण, आप तुरंत राम बनो और शेषनाग से कह दो लक्ष्मण बने, और मैं जानकी बन जाती हूँ। हनुमान को बुला लो। और उस माँ ने कहा है कि आप राजा हैं, कुछ बंदरों को सेना बना दो, ऐसे आदमी बना के भाला दे दो, और चलो गदुआ फोन में 4 बज रहा है, नहीं तो भोर हो जाएगा। उस भाई को राखी बांध दो जो मेरा भाई बन के आया है। कहते हैं नैहर का कुत्ता भी प्यारा होता है। अब आती है माता जानकी लक्ष्मी जी बन के, विष्णु जी राम बन के हाथी पे, शेषनाग भैया उनके लक्ष्मण भी हनुमान जी को बुला लेते हैं। कुछ बंदरों को सैनिक बना दिया, जामवंत वगैरह को, ऐसे लोगों को जो है, नल नील को, सबको बना दिया, अंगद को, सबको बना दिया सैनिक, और लेके आते हैं। हनुमान जी कहते हैं प्रयाग तो रो रहा है इसे, दीदी नहीं आओगी, जीजा नहीं आओगे तो मर जाऊंगा, सर पटक पटक। तब तक हनुमान जी कहते हैं प्रयाग प्रयाग देखिए, बोले आप बजरंग बली? बोले हाँ। बोले वो देखो तुम्हारी दीदी आ गई, जानकी दीदी आ गई। प्रयाग ऐसे देखते हैं, बोले मेरी दीदी नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ जनकपुर में दीदी आती है तो जो छोटा भाई होता है उसको दौड़ करके अपने कलेजे से लगा लेती। अगर ये मेरी दीदी होती, भाई मिलने आया, तड़प रहा है मिलने के लिए, और ये मुझे अपने कलेजे से लगा लेती। माता जानकी दौड़ करके जाती हैं, प्रयाग के शब्द बाण जैसे लगते हैं, चुभ जाता, मैया के आंसू निकलने लगते हैं, और प्रयाग को पकड़ करके अपने कलेजे से माँ जानकी लगा लेती हैं, चुम डालती। बोलते आ, बोले क्या हुआ? बोले लोगों ने बहुत मारा, देखो धक्का दे दिया, सर फट गया। राखी के जगह पे देखो ये डंडे की साट पड़ी है दीदी, लोग बहुत तड़पाते, बहुत मारते हैं, कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता हम लोगों से, कोई न माँ से न मुझसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता दीदी। लोग कहते तेरे बहन नहीं है, तेरे जीजा नहीं है, बोले सब झूठ बोलते, माँ सही बोलती है। माता जानकी कह रही माँ सही बोलती, तो माता की बात का विश्वास करना। दीदी मुझे राखी बांध दो। चोरी से आया हूँ, माँ से बताया भी नहीं हूँ कि रात में ही भोर में पहुंच जाऊंगा। मैंने वादा किया अपने मन से कि माँ जानने ना पाए। माता जानकी हनुमान को इशारा करती हैं कि जाओ राखी ले आओ। हनुमान जी राखी लाते हैं और राखी लाते हैं, और उसके बाद मैया राखी बांधती हैं तो प्रयाग अगला हाथ भी कर देता है कि दीदी एक राखी से मुझे संतोष नहीं, इतने ताने खाया हूँ, इतना दुख झेला हूँ, लोगों ने मुझे थप्पड़ मारा, तमाचा मारा है, आज किसी ने राखी नहीं बांधा, किसी ने लाड़ प्यार नहीं लगाया। मेरे दोनों हाथ में यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों हाथ में राखी बांधो। हनुमान जी एक गत्ता राखी लाते हैं और माता जानकी, और कहा हे दीदी सबको दिखाना है, मेरी राखी पे आपका नाम लिख उठे। और हर राखी पे लिख उठता है राम जानकी, राम जानकी। हर रक्षाबंधन पे लिख उठता है। और प्रयाग जब राखी बनवा लेते हैं तो प्रयाग अपने जीजा राम की तरफ देखते हैं। राम जी देख रहे, भगवान भगत के भाव को समझ जाते हैं। मेरी बहना, मेरे भाई, जिंदगी में 2 चीज है आपके जीवन में, एक अच्छा रास्ता और एक बुरा रास्ता। अच्छा रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन बुरा रास्ता आसान है। 2 विचार, 2 रूप हमारे होते हैं, एक अंदर का एक बाहर का। एक कहता है चोरी कर लो, 500 रुपए का नोट देखा, एक कहता नहीं चोरी करना पाप है, बहन के घर आई हूं। और जो रूप आप पे हावी हो जाता है वैसे आपको बनाया जाता है। हमने तो कहा भगवान का भजन करेंगे दुनिया में जाके, लेकिन यहाँ आके ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, भगवान के भजन के लिए हमें समय मिलता नहीं है। तब समय आता है, समझ में आता है जब ये चारपाई पे सारे कर्म होते हैं। हमारा वादा करते जाते हैं, हमारे घर में वेद पुराण किताब है, कभी खोलने का मौका नहीं मिलता, झींगुर खा जाते हैं। सही गलत पड़ी रह जाती है, वैसे किताब खोलने का मौका नहीं मिलता है जो है। तो आपकी तरफ 2 चीज, एक तरफ माया है और एक तरफ है भक्ति। माया चुनोगे तो माया आपको नचाती रहेगी,
और अगर भक्ति चुनोगे तो भगत भगवान को नचाता है। देखिए आज भगत एक छोटा सा बच्चा भगवान को नचा रहा, कहां से कहां, बैकुंठ धाम से अयोध्या बुला लिया। बोलो सही गलत? तो आपके ऊपर है कि जो है भक्ति में भी मन लगाओ, बिना भक्ति के मुक्ति नहीं मिलेगी। और अगर नहीं ध्यान दिया तो फिर अंत में पछताना पड़ेगा। जो है अंत में पछताना पड़ेगा आपको, जब चारपाई पे सारे कर्म होंगे तब पछताना पड़ेगा। इसलिए जो है चेत जाओ अभी। और ये मानो तन 83,999,999 अवनिया काटने के बाद मिला है और जिंदगी ऐसे गुजर जाएगी। कहा गया